नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज की जो चर्चा है वो होगी राहु के ऊपर। राहु कलयुग का राजा कहते हैं। तो जो राहु से संबंधित बातें हैं वो भाई कलयुग में ही होनी शुरू हुई हैं। छल, कपट, धोखा, माया, इंटरनेट क्या है? ये भी एक माया है, दिखाई नहीं देता। और पूरी की पूरी दुनिया इंटरनेट पर निर्भर है। तो राहु का जो समय चल रहा है बहुत अधिक प्रभाव है। बहुत सी कुंडलियां देखी, गुरु का प्रभाव कम देखा, राहु का प्रभाव अधिक देखा। और अचानक अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड ये सब राहु के चमत्कार है जो रातों रात जमीन से आसमान पर पहुंच जाते हैं। राहु की कृपा के कारण पहुंचते हैं। तो भाई राहु हुकूमत, पावर्स और शातिर दिमाग देता है। जहां तक राजनीति में हो या बड़ा सरकारी अफसर हो, अगर राहु स्ट्रॉन्ग है तो हर स्थिति को हैंडल करने की क्षमता रखता है। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि हम कैसे अपना जीवन जिएं कि राहु हम पर मेहरबान हो। हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए कि राहु हम पर मेहरबान हो। उसके बाद कुछ उपायों पर भी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले भावों पर चर्चा। लगन में पहले भाव में राहु, तो जो पहला भाव है कुंडली का सेंटर पॉइंट है, धुरा है। पूरी की पूरी कुंडली इस धुरे के ऊपर घूमती है। 12 के 12 भावों का जो मिक्स जूस है वो भाई लगन है। तो लगन का जो कंट्रोल है हमारे दिमाग पर है, दिमाग का हमारी बुद्धि पर है, बुद्धि का हमारे दिल पर है, दिल का पूरे के पूरी सफलता पर है। कैसे हम डिसीजन लेते हैं, कोई घटना घटी अच्छी या बुरी, ये भाई हमारे मन की सोच है। तो जब राहु लगन में विराजमान हो तो जातक को जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, हमेशा उम्दा रखनी चाहिए, टिप टॉप रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। नहीं तो ऐसा देखा गया कि राहु लगन में हो, माया, कभी तो बहुत उत्साह और कभी बहुत डरपोकपना। डर तो अपने जीवन से निकाल दीजिए। अगर सफल होना है, आपका सबसे बड़ा शत्रु डर है, भय। भाई क्यों डरते हो? देखिए, ये सोचकर चलिए कि इस जीवन का सच्चा मृत्यु, अधिक से अधिक मृत्यु हो जाएगी।
छोटी मोटी बातें बिल्कुल ना सोचें। छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी, चली जाएंगी, आप देखते रहें। क्यों घबराते हैं? बिना मतलब के हार्ट बीट तेज हो जाती है। कई बार तो रात को 1 बजे फोन आ जाते हैं ऐसे जातकों के जिनके लगन में राहु होता है, और प्रॉब्लम बहुत माइनर होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन घबरा इतना जाते हैं कि आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो राहु को जहां मजबूत करने का सबसे अच्छा ढंग ये है कि जो नए नए फैशन के कपड़े हैं वो पहने। जब आपके दिन खराब चल रहे हो ना, या आपको लगे कि भाई मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे, तो अपनी ड्रेस अच्छी कर दीजिए, अपनी ड्रेस कलरफुल कर दीजिए, अपने आप आपके दिन अच्छे हो जाएंगे। दिल का जो डर है सीधा आपके चेहरे पर झलकता है, और एकदम कंफ्यूज। इतने इंटेलिजेंट है आप, इतने गुणवान है, इतनी अच्छी प्लानिंग है, लेकिन डर के कारण जीवन में जितनी सफलता प्राप्त करनी चाहिए थी उससे 50% ही करते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क लेने से डरते हैं आप। उत्साह में कभी रिस्क ले लिया तो उसका अच्छा परिणाम होता है, लेकिन जल्दी जल्दी जो दलेरी वाली बात है वो थोड़ी कम है। जब भी कोई लकड़हारा जंगल में जाता है तो वो पेड़ सबसे पहले काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। तो सीधापन जीरो कीजिए। इसके अलावा लगन में राहु जातक की एक आदत बन जाती है कि हमेशा ही मानसिक चिंता में रहना। देखिए, सुबह उठें, सब उठते हैं सुबह, और सोने से तक जीवन में कई घटनाएं घटती हैं। छोटी छोटी घटनाओं को सोचकर मानसिक चिंता में रहते हो, इसका सीधा असर आपके पेट पर होता है। तो कई बार ऐसा देखा है, लगन में राहु हो तो पेट अक्सर खराब रहता है, और डॉक्टर पेट के टेस्ट करवाते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि इसका जो असली कारण है वो है भाई आपका डर। वो डर जिसका कोई आधार नहीं है, वो डर जिसने आपको आपके जीवन में 50% पीछे धकेल दिया। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कभी भी नशे की कोई वस्तु ना खाएं। जहां तक हो सके नींद की गोलियों का भी परहेज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब दूसरे भाव में राहु विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य, जो आपकी सेहत है, खाने पीने पर कंट्रोल रखें। 42 इयर्स के बाद पूरी तरह से जो आपका खाना पीना है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। परिवार में हमेशा वो कहते हैं कि इस तरह की पर्सनैलिटी रखें कि आपका दुख, आपका दर्द परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, इनके सामने नहीं झलकना चाहिए।
सबकी इज्जत करें, लेकिन अगर आपको इज्जत के बदले बेइज्जती मिले तो फिर डंडा उठा लीजिए, चाहे खानदान के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। इसके अलावा जीवन में दबकर नहीं चलना। आपका सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आपकी वाणी। दिल में कुछ नहीं है, लेकिन किसी का बहुत किया 10 साल से, लेकिन गलत वाणी का प्रयोग करके 10 मिनट में उससे संबंध खराब कर लिए। और चुस्ती चालाकी तब आएगी जब आप अपने संचित धन, गहने वगैरह इसमें वृद्धि करोगे, बढ़ोतरी करोगे। एक बात मैंने बहुत केसेस में देखी है कि राहु दूसरे भाव में हो तो जितना जातक कोशिश करता है कि मैं पैसे बचाऊं, मैं सेविंग करूं, उतना खर्च अधिक होता है। पैसों के पीछे नहीं भागना, उतने आप अमीर होंगे। जो दूसरा भाव है तकरीबन 14 साल की उम्र से शुरू होकर 18-19 वर्ष की आयु तक का होता है, तो कॉलेज का टाइम कह लीजिए। तो कॉलेज के समय में जातक से कई बार अचानक ही गलत कार्य हो जाते हैं, और राहु शुभ हो तो जातक को उस मुसीबत में से भी निकाल लेता है। वाणी पर कंट्रोल रखें। पड़ोसियों को इस तरह से डील करें कि जैसे आपके पास बहुत पॉवर्स होती हैं, यानी कि दूसरे भाव में राहु हो, जो आप असल में हैं उससे बिल्कुल उल्ट शो कीजिए लोगों को। और जो आपका बातचीत करने का ढंग है वो राजाओं के जैसा होना चाहिए। चाहे आपके पास 5 रुपए ना हो तो जीवन में आप अच्छी तरक्की करेंगे। तीसरे भाव में राहु बहुत मेहनत करवाता है, मेहनत का फल भी मिलता है। ऐसा लिखा गया है तीसरे भाव का राहु राजयोग है अपने आप में। तो तीसरे भाव में राहु आ गया, टेंशन किस बात की? लेकिन टेंशन बहुत होगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध की राशि है। बुध क्या है? बच्चा है। राहु क्या है? अचानक फल देता है, धुआं है, माया है, जिसके कारण बच्चा थोड़ा डर जाता है। हालांकि उच्च का होता है राहु तीसरी राशि मिथुन में, लेकिन एक भय जिसका कोई आधार नहीं वो जातक में होता है। तो भाई आप इतने दलेर हैं, इतने साहसी हैं, अगर राजनीति में है बहुत तरक्की करोगे। सेल्स की लाइन में, कम्युनिकेशन की लाइन में जो एंकर होते हैं दूसरों की इंटरव्यू लेते हैं, या कोई क्रिएटिव काम हो गया जैसे डिजाइनिंग होगी आपकी, फैशन की होगी, या कंसल्टेंसी होगी, किसी को पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, या और कोई कंसल्टेंसी, इस क्षेत्र में आप का जो लेवल है बहुत ऊपर होगा और आप बहुत तरक्की करेंगे। तीसरे भाव में राहु, गुस्से पर कंट्रोल, ये सबसे जरूरी है। और बदला लेने पर कंट्रोल। बदला लेना है तो सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। प्रत्यक्ष रूप से
किसी से बदला ना ले, शत्रुता ना करे, वरना गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाएंगे। गुप्त शत्रुओं की ओर आप खास ध्यान दें। जब चौथे भाव में आपके राहु आ जाता है तो इनसे अगर मकान बनाने में विघ्न आए, बाधाएं आए, या गाड़ी खरीदने में कोई ना कोई विघ्न आ रहा हो, तो ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। कोई भी आपने अपने लिए कोठी, मकान जो भी बनाना था बना लिया, और अगर अच्छा मकान है, अगर प्रॉपर्टी या वाहन खरीद ली, तो कई बार ऐसा होता है कि राहु है, जातक अपनी हैसियत से अधिक खर्च कर देता है, क्योंकि मनोकामनाएं बड़ी होती हैं। चौथे भाव में राहु हो तो थोड़ा हाथ तंग हो जाता है, मगर ये बात किसी को बतानी नहीं। आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं जितनी कम होंगी उतने ही आप सुखी होंगे। माता का आशीर्वाद लेते रहें, और जब माता की उम्र अधिक हो तो अधिक से अधिक सेवा करें, आपको बहुत लाभ होगा। चंद्रमा का भाव है तो एंग्जाइटी कई बार हो जाती है राहु चौथे भाव में। वैसे तो साहस के लिए अच्छा है, लेकिन बिना मतलब की एंग्जाइटी, किसी पर गुस्सा आने लग जाता है, बिना मतलब का गुस्सा। तो एक हमारे मित्र थे, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता था, एकदम हाई हो जाता था। तो सभी टेस्ट करवा लिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के, और जो डॉक्टर्स करवाते हैं, सभी टेस्ट ठीक थे। तो डॉक्टर्स ने एंटी डिप्रेसेंट टेबलेट दी कि दिमाग पर बोझ ना पड़े, चिंता ना हो। तो इस तरह का जीवन जीना है कि परिवार के लोगों के साथ वैचारिक मतभेद हो, माता के साथ भी अगर लगे कि दूसरे भाई का दिक्कतें हैं, तो भी आप मस्त रहे। चौथे भाव का राहु, जितनी मनोकामनाएं कम, उतनी जीवन में खुशी। इसके अलावा माता के साथ कितने भी वैचारिक रूप से मतभेद हो, आपके ससुर के साथ आपके कितने भी मतभेद हो, लेकिन उनका आशीर्वाद लेते रहे। कई केस देखे हैं मैंने कि जातक दलेर तो होता है थोड़ा, लेकिन एक एंग्जाइटी होती है अंदर, एक डर होता है, जिसके कारण पब्लिक के साथ कैसे डील करना है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। घर के सदस्यों को सभी सीक्रेट बता देता है। ये बहुत बड़ी गलती है भाई। जो आपके राज है वो अपने घर के सदस्यों को बिल्कुल ना बताएं। इसके अलावा चौथे भाव में राहु हो तो अगर आप आराम पूरा नहीं लोगे, नींद पूरी नहीं लोगे, तो इसका आपके दिमाग पर बहुत असर होगा। ज्यादा कमजोर हो जाएगी, बैठे बैठे दिमाग सुन्न हो जाएगा। इस तरह की घटनाएं जीवन में घटेंगी। जब आपका घर के आसपास अगर आपका कोई गार्डन है, बगीचा है, उसके पौधे सूखने लग जाए या गमले के पौधे सूखने लग जाए, तो समझ लीजिए कि आपके सुखों में कमी आने वाली है। तो राहुदेव को खुश करने के लिए शनिवार को बहते जल में नारियल जल प्रवाह कर दे, पानी से दूर खड़े होकर,
तो राहु आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे। राहु और चौथा भाव, ये पशुओं का भाव भी है, खासतौर पर वो पशु जिनसे हमें दूध मिलता है। तो इस तरह के पशुओं की गिनती, अगर आप किसी गांव में रहते हैं या किसी छोटे शहर में रहते हैं और पशु पालकर अपना गुजारा करते हैं, तो पशुओं की गिनती बढ़ाते जाएं, आपका भाग्य भी बढ़ता जाएगा। पंचम भाव में राहु हो तो आपकी असफलता का राज क्या है कि दूसरे के मुख पर बात बोल देनी, डिप्लोमेसी नहीं है, अहंकार है, बातों में अहंकार झलकता है। तो ये अहंकार जो आपके आसपास के लोग हैं उनको पसंद नहीं है, वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ईश्वर की कृपा से आपकी थोड़ी बदनामी तो हो सकती है, लेकिन अधिक बदनामी से राहु पंचम भाव में हो तो जातक को बचाता है। संतान के विषय में दुनिया भर की सलाह ना ले, जो आपकी संतान को अच्छा लगता है उसे करने दीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है, पंचम भाव में राहु हो तो एजुकेशन में एक साल थोड़ा खराब हो जाता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इन्वेस्टमेंट की है, रिस्क इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर मार्केट हो गया आपका, ऐसी इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में अचानक ही लाभ या हानि हो सकती है। अगर राहु पर गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो तो अच्छा लाभ होता है। लेकिन पंचम भाव में राहु, एक बात ध्यान रखना कि आपकी कुंडली में एक लड़के का योग है, उसकी परवरिश पर पूर्ण रूप से ध्यान दें, तो एक दिन आप अपनी औलाद के कारण जाने जाओगे। किसके साथ कैसे संबंध है आपके, और किसके साथ आपके दिल में क्या है, ये बात बिल्कुल सीक्रेट रखें, दुनिया से चर्चा बिल्कुल ना करें। पंचम भाव पूर्व जन्मों के कर्मों का जो फल है वो इससे देखा जाता है। तो पूर्व जन्म के जो कर्म है आपके, वो भाई इस तरह के थे कि लोगों को का थोड़ा मन दुखाया, जिसके कारण कई बार जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है या सट्टा वगैरह जो होता है उसमें कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अगर इस तरह की रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। छठे भाव में राहु विराजमान हो जाए तो दुश्मनों का भाव है, ऋण का भाव है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है ज्योतिष के, छठे भाव में राहु को लिखा है कि शत्रुहंता होता है, कि जातक से शत्रुता करना दूसरे व्यक्ति के खराब समय की निशानी होती है। तो छठे भाव में राहु, किसी के साथ कोई पंगा हो जाए, लड़ाई हो जाए और वो हथियार निकाल ले तो पीछे हट जाएं, आवश्यकता पड़े तो भाग जाएं, अपनी इज्जत, अपनी बेइज्जती, इसके बारे में नहीं सोचना। और छठे भाव में राहु
दोस्तों के खातिर आप कई बार अपना नुकसान कर लेते हो। जब भी छठे भाव में राहु हो, पॉलिटिक्स में अवश्य भाग ले, क्योंकि पॉलिटिक्स में सफलता देते देखा गया है। छठे भाव का राहु दूसरी जाति के लोगों से आपको लाभ करवाएगा। तो कभी ये नहीं सोचना कि इसकी जाति ये है वो है। वो लोग आपको अधिक लाभ देंगे। किससे कंपेयर करने पर? जो आपके खानदान के लोग हैं, आपके अपने हैं, वो भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन दूसरे लोग आपकी बहुत सहायता करेंगे। छठे भाव का राहु इलेक्शन तो जिताता ही है। थोड़ा पेट के रोगों का ख्याल रखना है। जो हमारी आंतरें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, उनकी ओर अधिक ध्यान देना है। राहु कई बार अचानक ही प्रेस्टीज इशू, जैसे उसने 7 लाख की गाड़ी ली, मैंने 10 लाख की लेनी है, इस जिद के कारण कई बार जातक आवश्यकता से अधिक खर्च कर लेता है, ऋण ले लेता है। तो इससे थोड़ा परहेज करें। जब दुश्मन को दबा लो तब उसके साथ बहुत मीठे बन जाओ कि भाई हम तो भाई भाई हैं। क्या करे कि कई बार वक्त ही ऐसा आ जाता है कि इस तरह के कार्य हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी है, छठे भाव का राहु जो आपका कार्य क्षेत्र है, खास तौर पर अगर नौकरी करते हैं तो वहां थोड़ा एडजस्ट होकर काम करना पड़ेगा। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए अपने आप को और देखिए आप कैसे तरक्की करते हैं। छठे भाव का राहु IBS प्रॉब्लम देता है। IBS इरिटेशन बाउल सिंड्रोम, ये भी पेट की प्रॉब्लम है कि बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो इसके लिए बुध का दान कीजिए, आपको लाभ होगा। यूनियन के लीडर, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े आपके जो एक्टर्स हैं, उनकी कुंडली में राहु छठे भाव में होता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि छठा भाव कई बार चोरी करवा देता है। तो जो आपका वैल्यूएबल सामान है उसको संभाल कर रखें और घर को जहां तक हो सके खाली ना छोड़े, तो भाई आपको बहुत लाभ होगा। इस भाव का राहु अपने आप में ही एक राजयोग है। सप्तम भाव में राहु, तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स होती है। एक तो जातक दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है, जिसके कारण जिसने उसका बहुत किया 2 दिन में ही उसके साथ संबंध बिगाड़ लेता है। तो भाई ऐसा नहीं करना, नहीं तो लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे। आपके अंदर क्या चल रहा है, अपने जीवन साथी को जल्दी नहीं बताना, खास तौर पर अगर नई नई शादी हुई है। आपके मन में जो विचार है वो जीवन साथी को जहां तक हो सके थोड़े कम बताएं। कई बार ऐसा हो जाता है कि जीवन में थोड़ी सेक्स संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है, तो डिप्लोमेटिक वे से डील कीजिए और इसकी दवाई वगैरह खानी शुरू कीजिए और जल्दी आपको लाभ भी होगा।
संपत्ति का निर्माण होता रहेगा और धीरे धीरे आपके पास संपत्ति बढ़ती जाएगी। सप्तम का राहु कार्य क्षेत्र में डिप्लोमेसी से रहे, नहीं तो भाई बिना मतलब का पंगा, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे नहीं है, ये आपको रहेगी। अष्टम भाव, अष्टम भाव बहुत ही विचित्र भाव है और इसका पार किसी ने नहीं पाया। अष्टम भाव की प्रेडिक्शन करना कुंडली में सबसे मुश्किल है। तो अष्टम भाव में राहु, मुसीबतें आए, जो आपके काम है उनमें विघ्न बाधाएं आए, तो भाई कोई टेंशन नहीं, अच्छे दिन जल्दी ही आएंगे। छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं है, दिमाग बहुत है आपके पास, जो काम दूसरे नहीं कर पाते आप कर लेते हो। रिसर्च का काम हो गया, आपका जो डिटेक्टिव एजेंसी है उसका काम हो गया, इन कामों में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। हैकर जो होते हैं, अगर राहु शुभ प्रभाव में हो तो शुभ कामों पर दिमाग खर्च करवाता है। किसी की फेसबुक हैक कर ली, किसी का आपने टेबलेट हैक कर ली, तो उनकी कुंडलियों में भी राहु अष्टम भाव में देखा गया है। दूसरे के लिए अगर आप आवश्यकता से अधिक काम करोगे तो मुसीबत पड़ने पर दूसरे तो निकल जाएंगे और आप अचानक ही कई बार फंस जाओगे। ऐसा देखा गया है। अष्टम भाव में राहु, कई बार पुराने प्रेम संबंध दोबारा उभर जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन बन जाती है जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़े का माहौल। तो भाई इन सिचुएशन से बच कर रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो दिमाग है वो कलयुग के अनुसार कार्य करता है, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा जीवन में अचानक लाभ होते रहेंगे और वो लाभ होंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी लंबी बीमारी जैसे हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड, डायबिटीज तो कम हो देते हैं, लेकिन थायराइड की बीमारी जातक को अधिक होती है। नवम भाव में राहु, भाग्य भाव में राहु, धर्म के भाव में राहु, जातक को धर्म के क्षेत्र में दिखावा नहीं करना चाहिए। थोड़ा जातक दिखावा करता है धर्म के क्षेत्र में, तो जिसके कारण समाज में हास्य का पात्र बनता है। 10 काम किए किसी के, 2-3 काम नहीं हुए आपसे, तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जो 10 काम किए वो उसके दिमाग में नहीं होंगे। तो किसी पर आवश्यकता से अधिक मेहरबान ना हो। अगर विदेश की धरती पर जा सकते हैं तो वहां जाकर मेहनत कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। सबसे अधिक लाभ बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी का काम करेगा और बड़ी से बड़ी समस्या में से आपको निकाल लेगा। जब अष्टम भाव में राहु हो तो सभी को शक की नजर से, नवम भाव में राहु हो तो सभी को शक की नजर से आपको देखना है। जो आपके बहुत क्लोज होंगे वो आपके लिए
कठिनाइयां पैदा करेंगे। इसके अलावा जिसकी आप मदद करते हैं आउट ऑफ द ट्रैक, इलीगल ढंग से भी कर देते हैं, तो इस पर थोड़ा काबू रखें, नहीं तो बड़ी मुसीबत में भाई आप फंस सकते हैं। नवम भाव का राहु, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपने सोचा है कि मैं ये करूंगा वो भाई कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए कोई भी प्लानिंग ना रखें, सिर्फ मेहनत करते रहें, जीवन में आप बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करोगे। दसम भाव में राहु जब होता है तो एक बात तो पक्की कि जातक अपने छल कपट होशियारी के कारण बड़े बड़े काम निकलवा लेता है, यानी जातक टैक्टफुल होता है। दसम भाव का राहु जो भी जातक का कार्य क्षेत्र हो तो उसमें जो जातक के बॉस होते हैं, जातक के साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं रखते। और दसम का राहु राजा की तरह जातक काम करता है कि जिसकी मदद करनी है तो करनी है। सोमवार को दूध और चावल शिव जी के मंदिर में अर्पण कीजिए तो आपको लाभ होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप टॉप पोजीशन पर पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। पत्नी पिता में धन का अंतर बिल्कुल न समझे, और आपका जो पति है वो भी आप पर कभी शक ना करे धन के मामले में। दसम भाव में राहु जातक का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन जब तक वो लक्ष्य प्राप्त होगा, जैसे पीसीएस वगैरह करनी है नौकरी के बाद, तो भाई इतनी मेहनत करने से आपकी का जो स्वास्थ्य है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे चलते हैं 11वें भाव में राहु। 11वें भाव में जब राहु विराजमान हो जाए तो कई किताबों में ऐसा लिखा है कि 11वें भाव का राहु कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता रखता है। तो भाई मेरे पास मोटरसाइकिल है, एक्टिवा है, तो 11वें भाव में राहु हो, राजयोग तो होता है लेकिन जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि अचानक घटनाएं घटती हैं और कई बार अचानक ही नुकसान हो जाता है। कमाई कैसे करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, अच्छे बुरे कार्य जो आपसे हो गए जाने अनजाने, उनको सीक्रेट रखें। आगे से ये सोचकर कि मैंने अपने कर्म खराब नहीं करने, किसी का आवश्यकता से अधिक भला ना कीजिए। ससुराल से अगर धन लाभ हो रहा हो तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होप आपका सबसे बड़ा मित्र है। हमेशा होपफुल रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए कि ये काम नहीं हुआ तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोशिश करते रहें। अगर किसी को उधार दे दिया तो काफी हद तक पैसे आपके मर जाएंगे, तो उधार भाई किसी को नहीं देना। ब्लैकमेल नहीं करना जल्दी से, नहीं तो जो हमारे पितर हैं वो नाराज हो जाते हैं
और जो हमारी आमदनी है उसमें अप्स एंड डाउन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो 11वें भाव का राहु जहाँ तक कि इमोशनल अटैचमेंट बहुत लोगों के साथ होती है। 12वें भाव में राहु ठीक है, खर्च करवाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दौड़ धूप दिख करवाएगा, लेकिन आप पहले ही एक्शन मोड में रहिए कि कोई आ जाए, हमारा काम पूरा है, तो भाई आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी को एक दूसरे का पूर्ण सुख नहीं मिलता, तो भाई ऐसे कह लीजिए कि पति आवश्यकता से अधिक बिजी है और पत्नी आवश्यकता से अधिक फ्री है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी आती हैं कि गृहस्थ जीवन थोड़ा ठीक नहीं चलता। हॉस्पिटल्स में दान कीजिए तो आप बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। इसके अलावा गुप्त सोच, गुप्त षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जाएंगे, लेकिन आप सभी समस्याओं से जूझकर फिर समाज में पूजनीय होंगे। तो भाई अब राहु के जो उपाय हैं उस पर भी बात कर ले। सबसे कारगर उपाय तो ये है कि पीपल के पेड़ पर सैटरडे इवनिंग सरसों के तेल का दीपक जलाए। और राहु किसी भी भाव में हो, अच्छा फल ना दे रहा हो, टेंशन दे रहा हो, बहुत से उपाय कर लिए, तो फिर आपको अपना मेंटल सेटअप चेंज करना होगा। और एक बार आपका सोचने का ढंग बदल गया तो भाई आप दुनिया जी सकते हो। और एक खास बात रह गई, 12वें भाव में राहु हो तो पिछले जन्म में आपने बुजुर्गों की सेवा की थी, जिसके कारण इस जन्म में आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहेगा और गुप्त आत्माओं, गुप्त शक्तियों, इनका साथ मिलता रहेगा और आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। जब भी किसी बदनामी में फंसे हो, कोई इस तरह की सिचुएशन लग रहा हो कि आज तो पंगा पड़ा ही पड़ा, लेकिन ईश्वर आपको पॉइंट्स पर बचा लेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर कि कैसी हमारी हो आदतें, राहु हमें शुभ फल दे। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।